नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सपना जैन। मन की उड़ान पे मैं आपको कहानियाँ और कविताएं सुनाती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक कहानी जिसका शीर्षक है अखंड तांडव। ये डॉक्टर मधुकर गंगाधर ने लिखी हुई है। डॉक्टर मधुकर गंगाधर हिंदी साहित्य जगत के जाने माने साहित्यकार हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ अखंड तांडव। जेठ का महीना था और भरी पूरी दोपहरी। रघु बाबू के द्वार पर आकर हरखू चीखने लगा, महावीर बाबा भला करें, भूखे को कुछ दे दो बाबू। सारी दुनिया की भूख उस समय अस्थि चर्मावशेष में हाहाकार कर रही थी। संपूर्ण मानवता की दीनता दो धसी धसी आंखों में उतर रही थी और जमाने भर की आशा अन्न के चंद दानों की तमन्ना लिए बूढ़े मानव के छुहारे जैसे कलेजे को धुकधुका रही थी। रघु बाबू खड़ाऊ खटखटाते नीचे आए, जैसे कभी कभी ब्रह्मा जी नरक का निरीक्षण करने जाते हैं। उनकी आंखों के कोर घृणा से दब गए, अधरों पर वक्रता छा गई और उपेक्षित स्वर निकला, तुम फिर आ गए? बाबूजी, बाबूजी, हरखू ने घिघिया कर कहा और दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह चले, पोपले मुंह से लार गिरने लगा। रतनपुर में ऐसा शायद ही कोई रहा हो जो हरखू को ना पहचानता हो। उसके बाल पक गए थे और सिर मुड़ा था, जैसे कब्र से निकाली गई खोपड़ी पर चूने का लेप कर दिया गया हो। 4 महीने हुए रामदीन भगत ने एक फटी हुई कमीज दी थी, जो मैल से रंगकर काली हो चुकी थी और आज भी हरखू की रक्षा कर रही थी। और इधर हाल में अखिलेश बाबू ने एक गंजी दे दी थी। बेचारा हरखू गंजी और कमीज के मूल्य और प्रतिष्ठा के रहस्य को नहीं जानता था, इसलिए गंजी को अधिक साफ सुथरा देखकर वो कमीज पर ही गंजी को पहन लिया करता था। कटी से लिपटा हुआ जर्जर कोपीन, पैर मुर्गे के पैर जैसे सूखे और पतले, कंधे से लिपटी हुई सहस्र जिह्वा झोली, एक अरहर की छड़ी के सहारे वो चला करता था। उसके भाल पर जमाने की गहरी न मिटने वाली लकीर थी। कोटरों सी धसी आंखों में दीनता का अथाह सागर था और पोपले मुंह में दुआओं की झड़ी। महीने में 2-3 बार वो रतनपुर के प्रत्येक द्वार पर घूम जाता था और किसी तरह 2-4 दाने अन्न के उसे मिल ही जाते थे। रघु बाबू ने उसे अपने आगे संपूर्ण निर्लज्जता के साथ खड़ा देखा। उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, कितने पाजी होते हैं ये भिखमंगे, दम नहीं लेने देते। रघु बाबू की आंखें रंग गईं। रौब गाटते हुए कहा, रोज रोज कितना दिया जाए? नाक में दम कर रखा है। हरखू के पोपले मुंह पर हंसी दौड़ गई। निर्लज्ज, बेशरम, बेहया। वो हंसी जो मान अपमान से परे दीनता का पर्याय बन जाती है। आंखों से पतली सी धारा प्रवाहित हो गई, एक मूक तरल कहानी की निष्फल अभिव्यंजना सी। पल भर अधर कांपते रहे, जैसे मोरी के गंदे पानी में कीड़े रेंगते हैं। बाबूजी, उसने कहा और तरुण रघु बाबू के चरणों पर झुक गया, जैसे किसी सशक्त पुरुष के हाथों का दबाव पाकर धनुष टूटकर झुक जाता है। बूढ़े की उस बेहया मुस्कान से धरती का कोना कोना कांप गया और रघु बाबू ने तड़प कर कहा, तू मानेगा नहीं बूढ़ा, और खड़ाऊ खटखटाते चले गए अंतःपुर की ओर। हरखू बैठा रह गया उस विशाल, सुंदर और स्वच्छ दहलीज के आगे। उसकी आंखों में अंधकार के वृत्त घूमने लगे, जिसमें अतीत के न मालूम कितने चिराग जलने बुझने लगे। एक क्षण बाद रघु बाबू की पत्नी आई और हरखू के आगे फेंक कर चली गई 4 पैसे पीतल की एक एक कन्नी। हरखू उनकी गोद के फूल से गोरे बच्चे को देख रहा था। ईश्वर ने उसे एक दिन ऐसा ही बच्चा दिया था, फूल सा कोमल, चांद सा सुंदर, भावनाओं की सजीव प्रतिमा, आशाओं का अक्षय भंडार। लेकिन क्या हरखू की आशाओं के भव्य अंकुर में 2 सुखद फूल खिले? खिले तो अवश्य, किंतु हरखू के घ्राण की तृषा न शांत हो सकी। एक दिन ऐसा भी आया था जब हरखू का एकमात्र पुत्र कसिया आंगन में हंसती गुलाब सी बहू ले आया था। उसके अंतर में आनंद का सागर उमड़ पड़ा था।
कसिया को वो कितना प्यार करता था, हरखू सोच ना सका। उसकी चेतना लुप्त होने लगी, कलेजे की धड़कन बढ़ गई, लेकिन हरखू उस क्षण को, उस निर्मम दिन को भूल ना सका। माघ का महीना था और दुनिया कोहरे में ढकी थी। हरखू आंगन में अंगीठी के आगे बैठा था, चिलम पर आग चढ़ा रहा था। वो कई शाम का भूखा था और भूख के विषय में ही सोच रहा था कि कसिया घर से बाहर निकला, सामने आकर खड़ा हो गया। इस प्रकार वो कभी ना खड़ा हुआ था। एक पल उसके अधर कांपते रहे और उसने टूटे मगर कर्कश स्वर में कहा, चुपचाप बैठकर खाते हो। अब घर में घोंघा भी नहीं रहा, मजदूरी मिलती नहीं और मालिक ने कर्ज देने से इनकार कर दिया है। मैं अपना भी पेट नहीं भर सकता, फिर तुम्हें कहाँ से खिलाऊं। अब अपना रास्ता नापो। और वो तेजी से घर के भीतर घुस गया। स्वाभिमानी हरखू का सर तेजी से घूम गया था उस दिन। सारी पृथ्वी एक बार चक्कर लगा गई थी आंखों के आगे। जिस अपरिसीम कल्पना को कसिया के सहारे टिका रखा था, गिरकर चूर हो गई थी। पहले तो उसे अपने बेटे पर दुख हुआ, किंतु धीरे धीरे क्षमा कर दिया उसने। जब मजदूरी मिलती नहीं और मालिक ने कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है, तो कसिया क्या करे। और चुपचाप कंधे से झोली लटकाकर दुनिया की विशाल छाती पर दया की भीख मांगने निकल पड़ा वो। आज भी उस बूढ़े का नन्हा सा धड़कता हुआ दिल, छोटे छोटे झुलसे अधर दुनिया के हर जवान बेटे को दुआएं देते रहते हैं और हर मालिक पर बुदबुदाने लगते हैं एक अव्यक्त करुणापूरित उपेक्षा के मंत्र। हरखू के आगे एक कन्नी गिरी थी, पीतल की मटमैली एक कन्नी, और उसके पेट में दुनिया भर की भूख थी। हरखू को लगा कि वो पीली एक कन्नी मुस्कुरा रही है और हरखू के अधरों पर भी वही यातनापूर्ण बेहया मुस्कान थिरक उठी। हरखू वहां से उठकर दूसरे द्वार पर पहुंचा, किंतु उसके साथ ही एक बंदर वाला मदारी भी वहां पहुंच गया। लोग चारों ओर से टूट पड़े। झालर और चुनरी, टोपी और घुंघरू पहने उस बंदर की जोड़ी को घेर लिया बच्चों ने और जवानों ने और बूढ़ों ने। हंसी हिरन बंद थिरकने लगी। मदारी ने डमरू डिमडिमाया, डिमा डिम डिमा डिम डिमा डिम डिम, और दोनों बंदर नाचने लगे। समा बंध गया। वाह वाह, क्या नाचते हैं बंदर। नन्हे रोएदार पैर कितने अभ्यस्त हो चुके हैं, किसी सिनेमा की गत पर नाच रहे हैं। मदारी ने गमछा बिछा दिया, बंदरों ने बाबुओं को सलामी दी और पैसे बरसने लगे। मदारी के गमछे पर 2-3 रुपयों के पैसे झर गए। हरखू की आंखों में पीतल की मटमैली एक कन्नी नाच उठी। वो बुदबुदाया, बंदरों की नाच पर दुअन्नी और चवन्नी का हिसाब नहीं, लेकिन बूढ़े मनुष्य के मांगने पर रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं। काश बंदरों की चौथाई भी इस बूढ़े को मिल जाती। लेकिन उस कोलाहल में उसकी सुनने वाला कौन था वहाँ। उस समय दिन का 1 बज रहा था। हरखू सोच रहा था कि मुट्ठी भर अन्न कैसे प्राप्त किया जाए। बिना लोगों को खुश किए शायद 2 दाने मिलना भी असंभव है। 70 वर्ष का कृशकाय बूढ़ा मुट्ठी भर अन्न के लिए योजनाएं बना रहा है, मगर रास्ता नहीं सूझ रहा। बिना तेल दिए जंग लगी मशीन के समान उसके ज्ञान तंतु चरमरा उठते हैं और वो बलपूर्वक रोटी के लिए सोचने लगता है। अपने लड़खड़ाते शरीर को उसने छड़ी का सहारा दिया। उस समय मदारी पैसे की गठरी को जेब में रख रहा था और बाबुओं से निवेदन कर रहा था, तनिक पानी पी लूं सरकार, फिर तो नाच गाना होता ही रहेगा। मदारी कुएं की ओर बढ़ा और लोग इधर उधर जाने लगे। हरखू को लगा कि सारी दुनिया उससे किनारा कशी कर रही है, आंखें बचाकर भाग जाना चाहती है। फिर उसे अन्न के दाने कौन देगा। हरखू की आत्मा रो उठी। अपनी चेतना की अंतिम पुकार में उसने लोगों को संबोधित कर कहा, बाबूजी, मैं भी नाचता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, केवल मुट्ठी भर अन्न दे दो, 2 छटाक सत्तू दे दो, रोटी का एक टुकड़ा दे दो, सड़ा गला बासी कैसा भी दे दो बाबू। और नाव खेने वाली लग्गी जैसे सूखे नंगे पांव उसी नृत्य के सम पर थिरकने लगे। हाथ भंगिमा दिखाने में तल्लीन हो गए। डमरू ना था उसके पास। पोपले मुंह से ताल देने लगा, दिंग दिगा दिंग दिंग दिगा दिंग दिंग।
पोपले मुंह की लाल लोलुप जिह्वा कभी बाहर आती, कभी भीतर जाती। भीख की झोली शिव की मुंडमाल की तरह आगे पीछे दाएं बाएं झूमने लगी। त्रिशूल के समान अरहर की छड़ी भाव प्रदर्शित करने लगी और उसके शरीर में अपूर्व नशा छा गया, जितना नशा स्वयं शंकर भगवान को सारी दुनिया का विष पी लेने पर भी ना लगा होगा। लोगों में नई लहर दौड़ गई। सभी दौड़ आए, घेर लिया हरखू को। वो बंदर वाला भी आया और आई वो बंदर की जोड़ी, रंगीन चुनरी में लिपटी, अनाथ बूढ़े गुदरी में लिपटे, भूखे मानव का नाच देखने। बच्चों को और बूढ़ों को और जवानों को बहार मिली। वे आपस में बातें करने लगे, बंदरों से अच्छा नाच लेता है बुढ़ा। किसी ने कहा, कमर तो देखो, गजब कर रहा है। हाँ, दूसरे ने कहा, आंखें भी मार लेता है। बूढ़ा हरकू नाच रहा था। इतना तन्मय होकर कभी शंकर ने भी नृत्य नहीं किया होगा, क्योंकि शंकर के नृत्य में प्रभुत्व की आभा और विनाश की आकांक्षाएं रहती हैं। हरखू के नृत्य में रोटी की मधुर कल्पना की लोल कर रही थी। नाच में रंग चढ़ता गया, जैसे बूढ़े के शरीर में जवानी घुसती गई। हरखू निर्लिप्त बेसुध नाचता गया और एक बार लड़खड़ा उठा। ना संभल पाया हरखू और विशाल जन समुदाय के बीच बूढ़े बंदर सा तिलमिला कर गिर गया। हाथ पांव 2 बार हिले और फिर शांत हो गए। उस समय जेठ मास की तीखी धूप उसकी ठठरी पर नाच रही थी और आज भी दिशाओं में उस त्रिकालदर्शी शंकर के तांडव नृत्य की झनकार गूंज रही थी। तो ये थी अखंड तांडव, जो बहुत ही मार्मिक कहानी है एक ऐसे बूढ़े की जो भूख से तड़प कर मर गया, लेकिन दुनिया को तो सिर्फ मौत चाहिए। ऐसा मार्मिक दृश्य का वर्णन कर डॉक्टर मधुकर गंगाधर ने अपनी कहानी में एक ऐसी जान डाली है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। अगली बार आपको मिलूंगी मैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।